शिवाय नमः और हृदय से ओम शां शनिश्चराय नमः। आप सभी लोगों को जीवन में अनवरत प्रगति और सफल जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं बीनू आकांक्षा श्री और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एंड्स। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हथेली के बीच बने ट्रायंगल की बात करूंगी जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाथ पर कुछ ऐसे खास त्रिकोण होते हैं। यदि आपके हाथ पर 2-3 छोटे छोटे या कोई बड़ा त्रिकोण जो भी मिल जाए तो भले ही वे छोटे हों, समझ लीजिए कि वर्तमान आपका चाहे कैसा भी हो लेकिन भविष्य बेहतर होगा। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि हम वर्तमान की वजह से निराशा में गिर जाते हैं और इस निराशा से बाहर आने में ज्योतिष बहुत मदद देता है। यह आपको बता देता है कि नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बाकी है बहुत कुछ जो आपको आगे भी मिल सकता है। तो इसलिए आप निराश ना हो और वक्त का इंतज़ार करें, आगे आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये हाथ में छोटे छोटे होते हैं, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना होगा। आप चाहें तो लेंस की मदद भी ले सकते हैं। किसी भी रेखा पर एक त्रिकोण बन जाता है और यह त्रिकोण जो होता है वो 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, यानी कि इसमें 3 रेखाएं इन्वॉल्व होनी चाहिए। किसी भी पर्वत पर, जैसे कि बुद्ध पर्वत हो या गुरु पर्वत हो, राहु हो या मंगल हो या शुक्र क्षेत्र हो, या वहाँ पर त्रिकोण जो है वो बन जाता है, तो इन सभी त्रिकोणों के अलग अलग स्थान पर अलग अलग मायने होते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि आपके हाथ में अगर कोई त्रिकोण बन रहा है तो ये बहुत ही अच्छा है, और जब आपको इन त्रिकोण का परिणाम मिलेगा तो आपकी किस्मत निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देगी। ये त्रिकोण तो आपकी रेखाओं की वह पावर होती है जो कमजोर रेखाओं को भी बल प्रदान कर देती है, तो चिंता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यह रेखाएं आपको कभी ना कभी वह शक्ति अवश्य प्रदान करेंगी जिससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ हासिल होगा। कब देंगी इसके बारे में मैं आपको बाद में कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तो अभी तो फिलहाल हम लोग त्रिकोण के बारे में ही जानते हैं। अब मान लीजिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान नहीं हो रही है और वे लंबे समय से परेशान हैं। वो काफ़ी जो है दवाओं पे पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, सोखा ओझा के पास जाते हैं और लगातार परेशानी में मतलब उनको लगता है कि कैसे संतान उन्हें प्राप्त होगी। तो अब आप देख लीजिए कि मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पर जो होता है वो बुद्ध पर्वत होता है कनिष्ठा उंगली के नीचे, और कनिष्ठा उंगली के नीचे जो बुद्ध पर्वत होता है वहाँ पर संतान की रेखाएं पाई जाती हैं। साइड में विवाह की रेखा होती है और विवाह की रेखा के ठीक ऊपर संतान की रेखाएं होती हैं। यहाँ पर पतली पतली सी 2-3-4 जैसे भी हों, एक इस तरह से संतान की रेखा होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। अब क्यों दिखाई नहीं देती हैं? इसे अगर लेंस से आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इतनी हल्की रेखाएं हों जो बिना लेंस के ना दिखाई पड़ रही हों। कई बार ऐसा भी होता है कि रेखाएं टूटी होती हैं, 2 टुकड़ों में होती हैं, 3 टुकड़ों में छोटी छोटी होती हैं। अब ये जो रेखाएं हैं तो लेकिन ये टुकड़ों में विभक्त हैं, इसलिए इनका पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर ऐसा भी होता है कि इन टूटी हुई रेखाओं के बीच में कहीं एक छोटा सा त्रिकोण बन रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भी रेखा पर जो टूटी हुई रेखा है वहीं पर कोई त्रिकोण है जो आपको नहीं दिख रहा। जब आप लेंस से देखेंगे तो वो दिख जाएगा। अगर ये त्रिकोण मान लीजिए आपके इस हथेली पर कहीं दिख रहा है, अगर ये त्रिकोण है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर पूरी रेखाएं आपके हाथ में हैं तब तो आपको वैसे भी संतान का सुख मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पूरी रेखाएं नहीं बन रही हैं, हल्की रेखाएं हैं, टूटी फूटी रेखाएं हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं एक त्रिकोण भी है बुद्ध पर्वत पर, तो आप समझ लीजिए कि लाइफ में आपको बच्चे का सुख मिलना ही है। और वो चाहे डॉक्टर के जरिए मिले, चाहे कहीं से भी मिले, लेकिन आपको मतलब संतान तो होगी ही होगी। ये भी होता है कि इस ट्रायंगल की वजह से कई बार लोग मान लीजिए अपनी औलाद नहीं होती है तो लोग गोद ले लेते हैं, और गोद ली हुई जो औलाद होती है उससे संतान का सारा सुख उनको मिल जाता है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कई लोग गोद लेते हैं और उसके बाद उनकी अपनी संतान भी पैदा होती है, तो कुल मिलाकर उन्हें संतान का सुख तो मिलता ही है। और ये इस खास ट्रायंगल की वजह से होता है जो बुद्ध पर्वत पर होता है। और ये सारी बातें मैं अपने मन से बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें ज्योतिष के आधार पर सिद्ध पाई गई हैं।
इसको लोगों ने ज्योतिष के आधार पर आकलन किया है। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं जो सिद्ध हैं। तो इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रायंगल का जो पावर होता है वो कितना बड़ा होता है। अब इसके बाद आगे हम और भी ट्रायंगल की बात करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसे खास ट्रायंगल की बात बताऊंगी जो हथेली के बिल्कुल बीचों बीच बनता है और यह ट्रायंगल अपने आप में बेहद खास होता है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। यह ट्रायंगल जिस किसी के भी हाथ में होता है उसे कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति तो होती ही होती है, चाहे वह अपने भाग्य से चाहे अपनी किस्मत से। वो बहुत ज़्यादा धन कमाता है और वह आजीवन किसी का मोहताज नहीं होता, यहाँ तक कि वह अपने पेरेंट्स का भी मोहताज नहीं होता, उन पर भी डिपेंड नहीं रहता है। और जब से वह होश संभालता है वह कहीं ना कहीं से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई स्रोत पैदा कर ही लेता है और अपनी ज़रूरतें वह स्वयं पूरा कर लेता है। तो यह होता है इस खास ट्रायंगल का पावर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि काश यह ट्रायंगल मेरे हाथ में होता, और यह भी सोच रहे होंगे कि यह ट्रायंगल आखिर होता कहाँ है, कैसा होता है। तो चलिए मैं आगे इसके बारे में बताती हूँ कि यह ट्रायंगल कहाँ होता है। यह ट्रायंगल हथेली के बिल्कुल बीचों बीच में होता है और राहु क्षेत्र पर बन रहा होता है। राहु क्षेत्र जो होता है, राहु जब अच्छे भाव में होता है तो हथेली में जो ये ट्रायंगल होता है इसका खास फल होता है और यह धन रेखा पर बन रहा होता है। धन रेखा यानी कि भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकल करके शनि पर्वत की ओर जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हर ट्रायंगल जो है वो मनी ट्रायंगल नहीं होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं कि बीच में हथेली के ट्रायंगल बन रहा है तो वह मनी ट्रायंगल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि जो आयु रेखा होती है, जो जीवन रेखा होती है, वो इधर से इधर निकल के जाती है और वहाँ से एक माइंड लाइन होती है जो यहाँ से ऐसे जा रही होती है। वहीं पर कोई रेखा जो है वो जा करके इनको काट देती है। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन जाता है उसको लोग समझते हैं कि ये मनी ट्रायंगल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये मनी ट्रायंगल नहीं है। ये है आयु रेखा और ये आपकी हो गई माइंड लाइन जो यहाँ से ऐसे निकल रही है और एक रेखा यहाँ से ऐसे जा रही है और इसको काट दे रही है। ये एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन ये जो है ये आपका मनी ट्रायंगल नहीं है। मनी ट्रायंगल जो होता है वो धन रेखा पर बनता है और मस्तिष्क रेखा के साथ और बुध रेखा के साथ मिलकर बनता है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हर ट्रायंगल जो है हथेली में जो बन रहा होता है बीचों बीच में राहु क्षेत्र में, वह आपका मनी ट्रायंगल नहीं होता है। धन की कोठरी यह कदापि नहीं है। अब मनी ट्रायंगल क्या होता है? तो ये जो आप चित्र में हथेली देख रहे हैं इसमें मनी ट्रायंगल बन रहा है और इसमें हाथ बिल्कुल साफ सुथरा है, रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं और ये राहु क्षेत्र में बन रहा है। तो यह इसकी खास शर्त को पूरी कर रहा है। इस हथेली में राहु अच्छे भाव में है और यहाँ से आपकी माइंड लाइन निकल करके इधर जा रही है। इसके बाद आपकी जो धन रेखा है यानी कि भाग्य रेखा वो यहाँ से निकल करके शनि क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है और एक रेखा यहाँ से ऐसे आ रही है जो यहाँ से निकलते हुए बुध क्षेत्र की तरफ जा रही है, यानी कि बुध रेखा है, ये आपकी भाग्य रेखा है और ये आपकी माइंड लाइन है। ये तीनों मिल करके एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही हैं। तो इसको हम धन की कोठरी कह सकते हैं, इसको हम मनी ट्रायंगल कह सकते हैं। और ये ट्रायंगल चूंकि एकदम परफेक्ट है, कहीं से कटा फटा नहीं है, अपने आप में बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर ये कहीं से खुला हुआ होता, कटा होता, तो इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए ये ट्रायंगल बिल्कुल परफेक्ट है और इसको हम धन की कोठरी कहते हैं। ये कोठरी या ट्रायंगल जिस किसी भी हाथ में होता है उसको आजीवन धन की कमी नहीं होती है, उसे धन तो जरूर प्राप्त होगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये जो आपकी धन रेखा है, ये जो आपकी भाग्य रेखा है, ये अगर पूरी चली जाए यहाँ तक तब तो इसका फल और भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये यहीं पर आकर ख़त्म हो जा रही है या फिर कई बार जो है आधी अधूरी बन रही है, यहाँ से शुरू हो रही है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रही है, माइंड लाइन भी आपकी पूरी स्पष्ट नहीं है, तो उसका फल थोड़ा आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर ट्रायंगल आपका पूरा है तो आपको धन की कमी तो नहीं होने देगा आजीवन, और कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति तो होती ही रहेगी। और दोस्तों, यह त्रिभुज जो है वो धन के साथ साथ प्रतिष्ठा और सम्मान भी दिलाता है।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, मैं इसे एक स्ट्रांग जुपिटर फैक्टर मानती हूँ। स्ट्रांग जुपिटर फैक्टर इसलिए चूँकि आपका जो ये बृहस्पति पर्वत है, यह भी आपका अगर उभरा हुआ हो, बुध पर्वत भी आपका ठीक ठाक हो, उभरा हुआ हो, तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है और इसका ठीक ठाक फल मिलता है। आपका चंद्र पर्वत भी ठीक ठाक स्थिति में हो, तो ये तीनों अगर ठीक हो तो इसका फल और अच्छा हो जाता है। यानी कि यह एक स्ट्रांग जुपिटर फैक्टर और एक स्ट्रांग मून फैक्टर भी है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि जिसका जुपिटर और मून स्ट्रांग हो रहा है तो उसके कार्यों से, उसके उपायों से वह व्यक्ति तो कभी पीछे रह ही नहीं सकता है। अब हम बृहस्पति पर्वत की बात करते हैं। तर्जनी के ठीक नीचे का जो ये पर्वत होता है, यहाँ पर बृहस्पति पर्वत होता है। यहाँ पर भी अगर एक छोटा सा ट्रायंगल आपको मिल जाए, कोई भी छोटा सा ट्रायंगल अगर आपको मिल जाता है तो उसका भी बड़ा अच्छा प्रभाव माना जाता है। अब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, अब इस ट्रायंगल की शर्त यह होगी कि ये जो बृहस्पति पर्वत पर ट्रायंगल बनेगा, इसकी तीनों रेखाएं बेहद स्ट्रांग और मोटी हों। अगर ऐसा होगा तो ये परफेक्ट ट्रायंगल होगा और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसका फल क्या होगा? इसका फल यह होगा कि आपके जीवन में आपकी पत्नी का, आपके जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो यह तो हो गई बृहस्पति पर्वत की बात, वहाँ पर जो ट्रायंगल है। और जो मनी ट्रायंगल है, मतलब कि राहु क्षेत्र पर बनने वाला जो त्रिभुज है, वह तो आपको खूब धन स्टोर करने की सहूलियत देगा। मतलब अगर यह त्रिभुज आपके हथेली पर बन रहा है तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी और आप अपने जीवन में अच्छा खासा पैसा स्टोर कर लेंगे। यह आपको अचानक धन लाभ की ओर ले जाता है। व्यक्ति खर्चे से ज़्यादा अर्निंग कर लेता है और अपने जीवन में खूब सारा पैसा स्टोर कर लेता है। आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं आने पाएगी। और ये भी हो सकता है कि खर्चीला स्वभाव भी अगर आपका ज़्यादा है तो भी आप कुछ ना कुछ तो बचाकर ज़रूर रख लेंगे। इसके कई उपाय भी होते हैं जो व्यक्ति को करने पड़ते हैं, वह मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो भाग्य रेखा पर इस तरह के त्रिकोण से अचल संपत्ति प्राप्त होती है और यदि इस तरह से मणिबंध के पास से या लकीर मतलब धन की रेखा आकर के शनि पर्वत पर पहुँचती है तो व्यक्ति व्यापार में, धन में और वाहन के सुख भी बहुत भोगता है। उसके पास वाहन होगा, धन होगा, व्यापार में लाभ ही लाभ होगा और मतलब लग्जरियस लाइफ वह अपनी लाइफ जिएगा। धन, वैभव, संपदा सब कुछ उसके पास होगा, बशर्ते यह त्रिभुज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। रेखाएं कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा मतलब कि बुद्ध रेखा, इन तीनों से मिलकर इसे बना होना चाहिए। तो यह त्रिभुज पूरा का पूरा आपको लाभ दे सकता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं का भी धनी होता है। मतलब कि कुछ विद्याएं उसके पास अलग से इस तरह की भी होती हैं जिनका उपयोग करके वह लाभ कमा सकता है। तो यह धन की कोठी है जो केवल धन ही नहीं, विद्वान भी आदमी को बनाती है। और यदि बृहस्पति पर्वत भी उठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धर्मवेत्ता होता है, विशेष प्रकार की विद्याओं का जानकार होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि विलक्षण होती है। लेकिन साथ ही यदि शुक्र क्षेत्र में आने वाली बहुत सी रेखाएं इसे काट रही हैं तो त्रिभुज को फल नहीं मिल पाएगा। मतलब इस त्रिभुज का फल जो है वो बीच में ही रुक जाएगा। यानी यह त्रिभुज बहुत ही लाभदायक तो होता है लेकिन अगर वह साफ सुथरा हो, तीनों रेखाएं स्पष्ट हों और गहरी हों, तब इसका पूरा लाभ व्यक्ति को ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हाथ की रेखाओं से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।